राहुल गांधी का एक बयान काफ़ी सुर्खियों में है। बीजेपी लगातार उसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। साफ तौर पर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश जी, राहुल गांधी ने ये कहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अधर्म कर रही है और मुख्यमंत्री किसी, अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। शायद राहुल जी को ये पता नहीं है कि बड़े लंबे समय तक कांग्रेस का शासन देश में रहा, उत्तर प्रदेश में रहा। जो इनको करने की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस के लोग कर दिए होते तो आज ये कहने की नौबतें नहीं आती। भूल गए जब उनका शासन था, आज याद आ रहा है। मिल जाए कभी तो पूछिएगा। जब ओम प्रकाश राजभर ने उनसे कहा कि आने वाला जो समय है, अब क्षेत्रीय दलों को मिला के आप काम करिए, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि गोजर का एक टांग टूट जाएगी तो का होगा, गोजर चलेगा। हमके जब कुल टूट जाए तो चूटी खा जाइए। अच्छा, आपसे बात हुई थी? बिल्कुल बात हुई थी, 2007 की बात है, पूछ लीजिएगा। मैंने इस बात को कहा था, सलमान खुर्शीद जी गवाह हैं, राजेशपति त्रिपाठी जी गवाह हैं। तो आज ये बेशक है, राहुल जी बहुत सच बोलते हैं। इस जो भी बात उन्होंने अब तक कहा सामने है, बेशक है। वो अब जनता के बीच में जा रहे हैं, उसमें कोई कोर कसर नहीं। जनता से कांग्रेस पार्टी दूर हो गई थी, अब वो जनता के बीच में है। बसपा जनता से दूर हो गई, बाहर चली गई। सपा जनता से दूर हो गई, बाहर चली गई। जो जनता के बीच में रहेगा वो सत्ता में रहेगा। तो सच तो आप भी बोलते हैं, तो दो सच बोलने वाले 24 में सच बोलकर कुछ करेंगे? अभी 24 बहुत दिन है, होगा तो बुलाएंगे आपको, पहले बताएंगे कि यही होने जा रहा है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है, कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है और खुद राहुल गांधी, क्योंकि उनके परिवार से लोग संवैधानिक पदों पर हैं, इस तरह का बयान देना चाहिए? देखिए, नेता चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं इस समय। अब वो राजनीति का स्टेटस इतना गिर गया है कि नेता चर्चा में बने रहने के लिए क्या बोल देगा कोई ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने कह दिया, शूद्र खुद को कह दिया कि बीजेपी उनको शूद्र मानती है। आज आपने फिर उस पर निशाना साधा है। भाई, वो संविधान की शपथ लिए हैं ना, अभी एमएलए बने तो शपथ लिए, सब लोग, हम भी शपथ लिए संविधान के दायरे में। पूरे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहीं एक शब्द भी शूद्र लिखा है? 4 वर्ग लिखा है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और जनजाति वर्ग। कहाँ से आप ले आ दिए? इसका मतलब कि संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा उसको नहीं मानते। वही हाल है कि गले में माला, विचारों पे ताला। आप अगर संविधान के दायरे में बात करते तो आप अपने को शूद्र नहीं मानते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको इंसान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, महात्मा ज्योतिबा फूले की देन है कि आज आप पढ़ करके अमेरिका से, वहाँ पढ़ करके आप यहाँ आकर के ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिए। अगर ये हमारे महापुरुष नहीं होते तो नहीं पढ़ पाते। आप उनकी बात को नहीं मान रहे हो और फिर वहीं जा रहे हो। आप जाना चाहते हो उसी व्यवस्था में तो चले जाओ। हम लोग तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान, जिसके बदौलत देश चल रहा है, संविधान से प्रदेश चल रहा है, हम उस संविधान के दायरे में रह करके काम कर रहे हैं। हम संविधान को मानते हैं। आप कुछ घर की भी बात कह रहे हैं कि वहाँ पर सिंह लिखते हैं, फिर यादव। जैसे वो अगर कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, तो नाम राम मनोहर लोहिया ने कहा कि अगर समाजवाद की लाना है तो नाम के आगे पीछे से जाति हटा दो। अभी तो दूध दूठे जाति जोड़े हैं, अखिलेश सिंह यादव। सिंह माने छत्री, यादव माने शूद्र। तो पहले तो तय हो जाए कि कौन वाला है, तब ना सवाल खड़ा होगा। रामचरितमानस पर बड़ा विवाद छिड़ा है, लेकिन हमें तो यहाँ प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सबकी ये मूर्ति नज़र आ रही है। और शायद चांदी की मूर्ति या सिल्वर कोटेड मूर्ति है, माला भी चढ़ी हुई है रामचरितमानस। बुद्ध जी की मूर्ति है, महाराजा सुहेल देव जी की भी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की भी है, छत्रपति साहू जी महाराज की है। जितने लोग देते हैं हमको, जाते हैं कार्यक्रमों में तो जो जिसका पुजारी है वो थमा देता है, तब ले आते हैं तो सम्मान के साथ रखते हैं। ये जो विवाद छिड़ा है, इस पर क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य हर दिन कुछ ना कुछ कहते हैं, ट्वीट करते हैं। कौनो काम बा उनके जिम्मे? राष्ट्रीय महासचिव हैं सपा के। वो सपा को गर्त में ले जाना चाहते हैं। सपा को जब तक वो, जैसे उनके नवरत्न अपना बूथ नहीं जितवा सकते, जो खुद अपनी विधानसभा नहीं जीत सकता, वो समाजवादी पार्टी को सरकार में लाने का सपना दिखा रहा है। मतलब अब वो क्या कहें हम उनको कि
जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उसी के सहारे तो अपनी बेटी को सांसद बनाया, उसी के सहारे 5 साल मंत्री थे। तब आपको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं याद आई, महिलाओं का अपमान याद नहीं आया? तब तो वही चौपाई रट रट के राम राम जपना, पिछड़ों का हक लूटना, तब तो ये काम कर रहे थे। आवाज बहुत बोल रहे हैं, उस समय बोली नहीं आई जब सत्ता में थे। सत्ता से बाहर आते हैं तो बहुत बोलते हैं आप लोग। ओम प्रकाश राजभर सत्ता से बाहर था तब भी बोला, सत्ता में रहा तब भी बोला, आज भी बोल रहा हूं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उनकी बेटी का इस विवाद से कुछ भी लेना देना नहीं, वो सांसद है और वो अपना निर्णय खुद करेंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि यह अब संघमित्रा मौर्य को तय करना है। क्या कुछ ऐसी स्थिति दिख रही 24 में? क्या बेटी को टिकट दिलाने के लिए क्या क्या पापड़ बेला मौर्य जी ने, जग जाहिर है। एक टिकट बेटी को तय कराने में दिल्ली से लेकर यहाँ तक दौड़ते रहे, फाइनल हुआ। और वो तो स्वाभाविक है कि जब नहीं मिलता है तो अंगूर खट्टा है, मिल गया तो कहना बहुत मीठा है। तो अब मिल गया है तो वहाँ से अलग हो गए हैं, अब 5 साल मलाई खा के निकल गए। मोहन भागवत ने जो बात कही, जिस तरीके से कहा कि ईश्वर ने जातियां नहीं बनाई और कहीं ना कहीं उस समय पंडितों ने ये जातियां बनाई, जातियों में बांटा, ये ठीक नहीं है। इसी बात को अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर ये बात वो कह रहे हैं तो उन सारी लाइनों को हटाना चाहिए। हम मोहन भागवत जी की बात से 100% सहमत हैं। अगर वो लाइनों को हटाने की बात मौर्य जी कह रहे हैं तो जब मायावती जी की सरकार में थे बहुत तूती बाजती थी, तब उसको क्यों नहीं निकलवा दिया? बीजेपी के साथ 5 साल लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार में मिनिस्टर थे, बड़े चेहरा थे, तब इन्होंने उस चौपाई को क्यों नहीं निकलवाने की बात किया? ये वो चौपाई निकलवाते थे, नहीं कि कुल निकाल देतन। एक सवाल यह है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद समाजवादी पार्टी में 2 गुट देखने को मिल रहे हैं, आपने भी देखा होगा, लोगों ने ट्वीट तक किया, फिर लिस्ट संशोधित हुई। क्या 2024 के पहले आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में एक धड़ा अलग होगा? देखिए, ये तो निश्चित है कि अंदर सुलग रहा है, अंदर सुलग रहा है और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग आपके संपर्क में हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपके संपर्क में बहुत होते हैं। अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो हमारा काम है खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ हैं जरूर। नहीं, अभी नहीं बताएंगे। तो आपने सुना क्या कहना ओम प्रकाश राजभर का, राहुल गांधी का बयान हो उस पर वो निशाना साध रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को घेर रहे हैं। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।